साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में हूं अंबरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चाहते संस्थान टीचर्स एकेडमी में। साथियों, यूजीसी नेट की परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और डीटी प्लस बी की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बिहार में एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी कोर्सेज के नए बैचेस नए साल के ऑफर के तौर पर 80% छूट के साथ लॉन्च किए गए हैं। आप केवल व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, जिससे आप हमें सीधे संपर्क कर सके। तो चलिए, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करिए और उसके बाद में आपको बताता हूं डीट प्लस बी की पूरी योजना। 96 28 95 92 37। मित्रों, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि डीट प्लस बी की वैकेंसी दिल्ली के द्वारा निकाली जाती है। आप सब जानते हैं कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा सैलरी अगर सेम पोस्ट पर सेम ग्रेड पे कहीं मिलती है तो दिल्ली में मिलती है, क्योंकि एचआरए यहाँ पर ज्यादा है, अलाउंसेस ज्यादा है और मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पर दी जाती है। इस तरह की फैसिलिटी पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलती है। तो आप सब एक बेहतर भविष्य के लिए, एक अच्छी नौकरी के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो दिल्ली में आपका स्वागत है। साथियों, डीट प्लस बी में आपको नौकरी मिले यानी कि टीजीटी हिंदी के पद पर तो क्या योग्यता होनी चाहिए। पीजीटी हिंदी के फॉर्म आ चुके हैं, टीजीटी हिंदी का फॉर्म आने वाला है, जिसके सीटों की संख्या लगभग पता लग चुकी है। लगभग 200 सीटें आने वाली हैं। 11 नवंबर को ही अध्याचल भेज दिया गया था। संभवतः जनवरी के फर्स्ट वीक में टीजीटी का भी विज्ञापन आ जाएगा। पीजीटी का विज्ञापन आ चुका है। साथियों, अब ये जो पैटर्न है, पैटर्न भी जान लेते हैं और इसका सिलेबस भी जान लेते हैं, पाठ्यक्रम भी जान लेते हैं कि डीट प्लस बी क्या पाठ्यक्रम जारी करता है। तो चलिए, जितने लोग लाइव हैं कृपया वो लाइक कर दें, जिससे उनकी उपस्थिति दर्ज हो जाए और आप सब इस पैटर्न के हिसाब से तैयारी शुरू कर दें। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल जाएगी। आप जानते हैं कि डीट प्लस बी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें 2 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। ठीक है, यानी कि इसमें 2 पेपर होते हैं और इसमें ऋणात्मक अंकन होता है। ऋणात्मक अंकन यानी कि माइनस मार्किंग। ऋणात्मक अंकन बहुत ज्यादा नहीं होता है। ऋणात्मक अंकन कितना होता है? 1/4 होता है, यानी कि एक गलत प्रश्न पर 0.25 नंबर आपके काटे जाते हैं। तो ये तो इसका माइनस मार्किंग का क्राइटेरिया हो गया, ऋणात्मक अंकन होता है। पेपर 1 जो होता है इसमें आपके 100 प्रश्न होते हैं और पेपर 2 में भी आपके 100 प्रश्न होते हैं, यानी कि कुल इसमें आपको 200 प्रश्न मिल जाते हैं। पेपर 1 में 100, पेपर 2 में 100, कुल 200 प्रश्न आपको मिलेंगे। ये परीक्षा सीबीटी मोड पर कराई जाती है, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब बात कर लें कि इसमें क्या क्या आएगा। तो 100 नंबर जो आपका बनता है उसमें जनरल अवेयरनेस होता है। जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जनरल रीजनिंग और एबिलिटी आपका पूछा जाता है। तो आपका रीजनिंग और इसमें आप मैथ्स कह ले सकते हैं। तो ये आपके 20 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते, और केवल मैथमेटिक्स के जो प्रश्न होते हैं वो कितने होते हैं, वो भी आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो आपकी पूछी जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी 20 क्वेश्चन पूछी जाती है और हिंदी लैंग्वेज के भी आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 20, 40, 60, 80 और 100 टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 100 हो गई, यानी कि 100 प्रश्न। तो 100 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं पेपर 1 से, और आपका पेपर 2 जो होता है उसमें, यानी हिंदी आपका जो मेन विषय रहेगा, उससे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्नों में आपका 3 चरण होगा। एक तो आपका होगा साहित्य वाला भाग होगा। दूसरा आपका होगा व्याकरण वाला भाग, व्याकरण। इसी में आएगा आपका काव्यशास्त्र आएगा, और इसी में आपका आएगा सृजनात्मक लेखन आएगा आपका। ठीक है, और इसी में थोड़ा बहुत जो होगा सीडीपी बेस्ड, मतलब कि हिंदी शिक्षण से भी कुछ प्रश्न आपके रहते हैं।
तो ये इसका पूरा पाठ्यक्रम है। तो हिंदी वाला पाठ्यक्रम मैं आपको अलग से बता देता हूं। तो चलिए हिंदी वाले पाठ्यक्रम की तरफ हम सब चलते हैं। हिंदी वाले पाठ्यक्रम में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो फिर से समझ लीजिए। पहला चीज तो आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास ये आएगा आपका। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोनों चीजें आएंगी, गद्य भी आएगा और पद्य भी आएगा। यानी कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल तक, और सारी गद्य की विधाएं, उपन्यास, रिपोर्टाज, जीवनी, यात्रा, वृत्तांत, संस्मरण, ये जितनी भी आपकी हैं वो सब कुछ यहां से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर उसके बाद फिर इसमें आएगा आपका काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र जो होगा आपका, दोनों काव्य शास्त्र पूछा जाता है, सूचनात्मक, बहुत हार्ड नहीं पूछा जाता। भारतीय और पाश्चात्य, भारतीय काव्य शास्त्र भी पूछा जाएगा और पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी पूछा जाता है, लेकिन इनका स्तर बहुत कठिन नहीं होता है, बहुत अच्छे स्तर का पूछा जाता है। ठीक है, काव्य शास्त्र हो गया। भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान से भी आपके यहां प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा विज्ञान का जो स्तर होता है वो ठीक ठाक होता है। तो भाषा विज्ञान में भाषा और बोली से प्रश्न रहता है, भाषा और बोली से प्रश्न आपके भाषा विज्ञान में रहता है। इसके अलावा इसमें देवनागरी लिपि आपके पूछी जाएगी, देवनागरी लिपि से संबंधित प्रश्न रहते हैं। ठीक है, अब इसी में हम व्याकरण वाला पक्ष देखेंगे। व्याकरण बहुत अच्छे स्तर का पूछा जाता है। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है वो आप नोट कर लीजिएगा। वर्ण विचार, वर्ण विचार आपके यहां रहेगा। वर्ण विचार में उच्चारण पूछा जाएगा, वर्तनी पूछी जाएगी, संधि पूछी जाएगी, समास, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। ठीक है, और पर्याय, विलोम। पर्याय का मतलब पर्यायवाची, विलोम पूछेगा, अनेकार्थी पूछेगा, लोकोक्ति, मुहावरा, श्रुति, सम, भिन्नार्थक शब्द भी पूछेगा, विकारी, अविकारी शब्द भी आपसे पूछेगा। ठीक है, और पद परिचय आपसे पूछेगा, अलंकार, अलंकार, शब्द शक्ति, शब्द शक्ति, और अपठित गद्यांश या पद्यांश से संबंधित भी प्रश्न आपके यहां रहेगा। इसके अलावा संविधान में हिंदी, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा,
यह भी आपके पाठ्यक्रम में रहेगा। प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालयी हिंदी, कार्यालयी हिंदी और मानक हिंदी। ये व्याकरण का खंड है। व्याकरण खंड थोड़ा स्तरीय होता है, तो यहां पर रचना के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य ये तो रहेगा ही, कभी कभी अर्थ के आधार पर भी पूछ लेता है। अर्थ के आधार पर वाक्य, यह भी आपके पाठ्यक्रम में रहेगा। ठीक है। और औपचारिक एवं अनौपचारिक लेखन, औपचारिक अनौपचारिक लेखन से भी प्रश्न आपके यहां रहेंगे। स्ववृत्त लेखन कैसे करेंगे, ईमेल लेखन से भी प्रश्न रहेगा। विज्ञापन लेखन, आप विज्ञापन कैसे लिखेंगे और उसमें क्या सावधानियां रहनी चाहिए। संदेश लेखन, इससे भी प्रश्न रहेगा। और तो ये कुछ चीजें रहेंगी जो कि सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत आ जाती हैं। तो पेपर बहुत कठिन नहीं रहता है, मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं पढ़ा है तो समझिए कि समस्या है। ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। हिंदी साहित्य का इतिहास भी है, काव्य शास्त्र भी थोड़ा सा है, थोड़ा पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी है, और इसी में थोड़ा सा आपका हिंदी शिक्षण रहेगा। हिंदी शिक्षण से संबंधित भी 5-7 प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है। तो हिंदी में सीट 200 के करीब रहेगी। ठीक है, 200 करीब सीटें रहेंगी। मेरिट जो जाती है वो लगभग 120 से 130 के बीच में मेरिट रहती है हर बार, सामान्य कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की। और इसकी योग्यता क्या है, तो योग्यता की बात कर लें तो आपका बीए में हिंदी होना चाहिए। संस्कृत के कॉम्बिनेशन की यहां जरूरत नहीं होती है। और आपका बीएड होना चाहिए, बीएड भी पास, हिंदी से बीए। और आप सीटेट पास हो, सीटेट जो है आप पास हो, किस लेवल का, 6 to 8 वाला, 6 to 8 वाला आप सीटेट पास हो, बीएड आप किए हो, बीए में हिंदी हो। ये आपका क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन आपका इतना होना चाहिए। और उम्र की बात कर लें तो उम्र भी आपकी पहले ही चल रहा था कि 30 साल उम्र कर दी गई है, लेकिन उम्र आपकी जितनी पिछली थी उतना इस बार भी रखा गया है। तो साथियों, DEET+B हिंदी की भी तैयारी टीचर्स एकेडमी पर करवाई जाएगी, और आप सब आइए, तैयारी करिए और अपना भविष्य संवारिए। निश्चित तौर पर सफलता की गारंटी है, क्योंकि वो चीजें जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो टीचर्स एकेडमी में करवाई जाती हैं। आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। पेपर 1 यानी कि आपका जीएस, और पेपर 2 यानी आपका हिंदी, दोनों की तैयारी आपको करवाई जाती है। और ये पेपर जो हो सकते हैं वो आपके मई अथवा जून में हो सकते हैं। तो मई जून के लिए चलिए लग जाइए और एक सीट पर अपना कब्जा जमा लीजिए। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी
एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।